मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। जनूबी कश्मीर की खबर से शुरुआत करते हैं। पुलवामा ज़िले में कई अहम राब्ता कम्युनिकेशन जो सड़कें हैं, रोड है, अंदरूनी सड़कों की खस्ता हालत को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। पामपोर पुलवामा रोड, पुलवामा लस्सीपुरा रोड, सर्कुलर रोड समेत कई रास्तों पर गड्ढे और दरारें आम लोगों के लिए परेशानी का सबब हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़कों की खराब हालत के चलते मुसाफिर सफ़र नहीं कर पाते और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने हुकूमत और जिला इंतजामिया से जल्द मैग्नेटाइजेशन की अपील की है और लोगों ने यह भी बताया कि पहले जून की शुरुआत से ही कश्मीर में सड़क मुरम्मत और तारकोल बिछाने यानी मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू हो जाता था, लेकिन इस साल अब तक कोई खास पेशरफ्त नजर नहीं आई। इस बारे में चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB पुलवामा जावेद अहमद ने कहा कि टेंडर अमल शुरू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बेहतर सड़क सहूलियात मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। हम गवर्नमेंट से मौजूदा अपील ये करते हैं कि ये जो टावर रोड है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे दो मीटर के बाद गहरे खड़े हो गए और गाड़ी वालों को बहुत तकलीफ होती है। बहुत बार एक्सीडेंट का बहुत खतरा होता है, जबकि कोई भी RNB डिवीज़न जो यहाँ पे इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो डब्बे हैं वो भरे हमने खुद भर दिए, लेकिन कितना को कहाँ तक पहुँचेंगे हम। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड ये जो काफ़ी रोड ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुकी है। यहाँ पे जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ से लाशीपुरा तक ये रोड बहुत ही खराब हो चुका है। हमें सरकार से यही उम्मीदें थी कि वो हमारे जो यहाँ ग्राउंड लेवल पर जितने भी लोगों के मसाइल हैं उनका मदावा हो जाए, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी जून का महीना भी आ गया तो हमारी सड़कें खस्ता हाल में हैं। हमारी जितनी भी इंटीरियर रोड्स हैं, ये जो हमारे हाईवेज हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि खासकर जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं ये भी खस्ता हाल में हैं और इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जैसे आपने मैगडम की बात की है, जैसे कि आपको बखूबी पता है कि हमें कुछ दिन पहले ही मैगडम की ऑथराइजेशन आई है, टेंडर लगे हुए हैं। हमारा टेंडर जो है 15-16 को खुलने हैं मैगडम के, लेकिन हमारी दिक्कत ये आ रही है कि मौसम भी थोड़ा ख़राब है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि कुछ दिनों में तब तक मौसम भी ठीक हो जाएगा, टेंडर खुलेंगे, अलॉटमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारी सड़कों पे जो भी काम होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे। श्रीनगर में हाउस बोट मालिक, टूर ऑपरेटर्स और सयाहत से जुड़े हुए लोगों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में टूरिज्म सर्विसेज को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन की ट्रेनिंग और अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा और इससे सयाहों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कश्मीर का नाम और बढ़ेगा। मीटिंग में ये भी तशवीश जाहिर की गई कि उड़ानें बार बार लेट होती हैं या रद्द हो जाती हैं, इससे सयाहों को यात्रा करने और भरोसा दोनों मुतासिर होते हैं। उन्होंने अफसरान और एयरलाइन से कहा है कि उड़ानों को वक्त पर चलाने के लिए कदम उठाएं। पार्टिसिपेंट ने कहा है कि सभी को मिलकर के काम करना चाहिए ताकि सयाहत बढ़े और सयाहों को अच्छी सर्विस और मेहमान नवाजी मिले। उन्होंने फिर से कहा कि ये सयाहों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किया गया है। मीटिंग बुलाई है कश्मीर हाउस बोट ओनर्स की तरफ से। हमारे सारे जो यहाँ पे लीडिंग टूर ऑपरेटर एसोसिएशंस के हेड से वो सारे आए हुए हैं। तो हमारा यही आज का मकसद है कि अपकमिंग जो टूरिज्म है उसको कैसे प्रमोट किया जाए। जो हमारे जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जो हमारे बहुत सारी डेस्टिनेशंस है जो बंद पड़ी है, उनको कैसे खोला जाए, क्योंकि अभी जो टूरिज्म सीजन स्टार्ट हुआ है वो विजिबल है कि बेहतर हो रहा है। और जो हमने मीटिंग्स अपनी इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स की है, तो उसमें भी हमने यही हमेशा यही दोहराया है कि जो कश्मीर का टूरिज्म है उसको हम कैसे बढ़ावा दें। अब हम ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, तो उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है। जो भी हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनका एक काइंड ऑफ अ फैमिली अप्रोच, एक दूसरे के साथ ये जुड़े रहते हैं। और सारे प्रमोटर्स हैं जो हमने विंटर्स में प्रमोशंस के लिए काम किया, सबने एकजुट होकर किया, उसमें हमारे CM साहब भी साथ थे। तो श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में अब एक नया बागीचा बनने वाला है जिसका नाम होगा वेस्ट टू वंडर नाम से यह बागीचा गार्डन तैयार होने वाला और यह बागीचा कचरे और पुराने सामान को सुंदर और दिलचस्प चीज़ों से बदलने का काम करेगा। फूलों और बागबानी महकमे के डायरेक्टर मथुरा मासूम ने इसकी जानकारी दी और ये स्कीम क्रिसेंथेमम गार्डन की कामयाबी के बाद शुरू की जा रही है। नए बागीचे में स्क्रैप और कचरे से बने आर्टिस्टिक फ्रेमवर्क्स, सजावटी चीज़ें और सुंदर लैंडस्केप होंगे। इसका मकसद होगा सयाहों और शहर वासियों को वेस्ट मैनेजमेंट और साइकिल
साइकिलिंग के तई बेदार करना। अफसरान कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि सीखने और मज़े करने के लिए भी है। लोग यहाँ आकर नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ क्रिएटिव आर्ट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की अहमियत को समझेंगे। इस नए बागीचे के साथ पोलो ग्राउंड पार्क पर जिंदा और खूबसूरत हरा भरा शहर का हिस्सा बना रहेगा, जो सयाहों को और मुकामी लोगों को एक अनोखा और यादगार एक्सपीरियंस देगा। आपने देखा होगा हमारा एक क्रिजेंथेमम थीम गार्डन बना था जो माशाल्लाह बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंजॉय किया उस गार्डन को। उसके बाद हमने बादमवारी का भी जो है उसमें काफ़ी मेहनत की हमारे लोगों ने और उसको ऑल सीजन गार्डन बनाया। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे हमने लेवेंडर जो 50 कनाल लैंड में लगाया था वो आज ब्लूम में है, जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि एक ही साल में उसमें ब्लूम आ जाएगा। आज लोग वहाँ जा रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग। और आपको पता ही होगी लेवेंडर का जो उसकी वो खुशबू है, दैट इज इटसेल्फ अ थेरेपी। लोग जाके वहाँ पे डी स्ट्रेस हो रहे हैं आजकल। तो उसी हवाले से हमारे जहन में ये आया कि कुछ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे कुछ और लोगों के लिए डिफरेंट बनाए। तो हमारे जहन में ये आया कि जो हमारे गार्डन्स में कुछ पुरानी चीज़ें बची हैं हम इसी को रीयूज़ करें, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है स्वच्छ भारत मिशन का भी, RRR का, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, तो हमने कहा हम रीयूज करेंगे कुछ मटेरियल। सस्टेनेबिलिटी इज द टर्म नाउ कि सस्टेन करना है हमें, रीयूज करने हैं जो भी कुछ है। देश में घरेलू LPG की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 942 रुपये में मिलेगा। ये 3 महीने से दूसरी बार कीमत बढ़ने का मामला है। पहले हाल ही में 60 रुपये का इजाफा हुआ था। सरकार ने ये बढ़ोतरी इंटरनेशनल LPG की कीमतों में तेज़ इजाफे की वजह बताई है। फरवरी से सऊदी कॉन्ट्रैक्ट कीमत में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि अब देश के अंदर या फिर पूरी दुनिया में इस बढ़ोतरी का असर देखा जा रहा है। उधर हंदवाड़ा के चिनार पार्क में जम्मू कश्मीर वुमेन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की सदारत एसोसिएशन की फाउंडर और चेयरपर्सन डॉक्टर नाजिया भट्ट ने की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की फीमेल एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन की परेशानियों पर चर्चा की गई। मीटिंग में कहा गया कि कई मुलाजमीन बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं और उन्हें वक्त पर सैलरी या एजाजिया यानी इनामात या फिर एडिशनल कुछ अमाउंट नहीं मिलते। एसोसिएशन ने सरकार से कम उजरत देने की मांग की है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की है और मुलाजमीन का बकाया जो सैलरी है उसे जल्द से जल्द रिलीफ करने की मांग की है। आज जो हमारी मीटिंग रही है इट इज़ एक कॉमन ग्रुप मीटिंग। तो इसमें क्या रहता है, हमारे जो अहदेदारान हैं या जो पोर्टफोलियो होल्डर है, आज हमने उनसे थोड़ी डेलिब्रेशन की, क्योंकि हमारी इस टाइम जो डिमांड है अपने LG सरकार से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट। जैसा कि आपने देखा कि गवर्नर जो है ऑनरेबल LG साहब सक्सेना सर, तो उन्होंने जैसे लद्दाख यूटी में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट किया, तो हम चाहते हैं हमारे जो ऑनरेबल LG साहब है श्री मनोज सिन्हा जी, उनसे हम पुरजोर अपील करते हैं आज इस मंच से कि खुदारा इनकी तरफ आप नजर दौड़ाइए। ये वो मुलाजमीन है, ये वो खवातीन है जो बेचारी कम उजरत के स्कूलों में काम करती है। इनकी माहाना तनख्वाह जब 937 रुपीज यानी 900 पर मंथ, और वो भी इनको टाइम पे नहीं मिलती है। अभी इनके 7 महीने उजरत जो है, हम उसको तनख्वाह नहीं कहेंगे, उजरत ही कहेंगे। अभी वो उजरत भी सरकार के पास ये पिछले 7 महीनों सालाना माता खीर भवानी मेले में पहले कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में गांधरबल के तुलमुला समेत कुपवाड़ा, कुलगाम और अनंतनाग के मंदिर स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए मुकम्मल इंतजाम सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस, सेहत, बिजली, जलापूर्ति और ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और अन्य विभाग के आला अफसरान मौजूद रहे। फिलहाल कश्मीरी पंडित तंजीमों के नुमाइंदे ने भी अपनी तजवीज़ पेश की। डिविजनल कमिश्नर ने संबोधित डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पे वो महकमे जो इससे रिलेटेड हैं,
वो डिपार्टमेंट जो इसके लिए काम करते हैं उन्हें हिदायत दी कि बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सहायता, सफाई और रोशनी जैसी बुनियादी सहूलतों पर और किसी भी बगैर किसी रुकावट के मुहैया कराई जाए। उन्होंने तुलमुला मंदिर परिसर में सफाई अभियान तेज करने, मोबाइल टॉयलेट्स लगाने, सुरक्षा इंतजामिया मजबूत करने और तमाम विभागों के बीच में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर नशा तस्करी के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अनंतनाग पुलिस ने तूल खान और चाडोरा इलाके में कई छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई थाना बिजबिहाड़ा में दर्ज FIR के तहत हुई और पुलिस ने अदालती वारंट हासिल करने के बाद तुलमुला निवासी अब्दुल गनी डार और उनके भाई मुजफ्फर अहमद डार के घरों की तलाशी लेने के बाद हुई। साथ ही बडगाम के डीड मारीबाग चाडोरा निवासी सज्जाद अहमद भट्ट के मकान पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस के मुताबिक ये मामला NH 44 नेशनल हाईवे 44 पर बिजबिहाड़ा पुलिस द्वारा एक वाहन की चेकिंग के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 5 किलो नशा बरामद हुआ था। अनंतनाग पुलिस ने कहा कि मामले की हकीकत तहकीकात जारी है और नारकोटिक्स नेटवर्क से जुड़े हुए सभी लोगों को और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर राजौरी जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट बिरेश्वर गोस्वामी को शनिवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने शहीद अफसर से पुष्प चक्र अर्पित करके उनकी बहादुरी और उनकी मेहनत को, उनकी हौसला अफजाई को और उनकी शहादत को मुल्क के लिए एक बेहतरीन और अलामती कुर्बानी बताया। फिलहाल इस मौके पर वाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा, DG नलिन प्रभात, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, कैबिनेट वजीर जावेद राणा समेत फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहे। उधर कश्मीर वादी में मौसम बेहतर होते ही मशहूर सैरगाह पर सैलानियों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है। वादी के विभिन्न पर्यटन स्थल पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं और खुशनुमा मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। जी मीडिया से बातचीत में कई सैलानियों ने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ का मौसम बेमिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के दूसरे राज्यों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है, जबकि कश्मीर में मौसम बेहद दिलकश और सेहतमंद है। फिलहाल लोगों को राहत पहुँच रही है। एक जन्नतनुमा जम्मू कश्मीर इस वक्त यहाँ की वादियाँ और ठंडी हवाएं लोगों को और भी ज़्यादा सुकून महसूस करा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे शानदार मौसम और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच में वक्त गुजारना बेहद यादगार रहता है। कुलगाम के वालसो इलाके में रहने वाली तस्नीमा मंसूर हौसले, मेहनत और हुनर की एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी हैं। सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद तस्नीमा ने अपने फ़न के दम पर एक अलग पहचान बनाई और मलवान कुलगाम में आयोजित जॉब फेयर में तस्नीमा ने अपने वालिद मंसूर अहमद के साथ एक स्टॉल लगाया, जहां पे उन्होंने अपनी आर्ट वर्क्स और पेंटिंग के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो कहीं न कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तस्नीमा भी उन्हीं में से एक है। तस्वीरों और कलाकारी के ज़रिए समाज और दुनिया में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। गांदरबल पुलिस ने अवैध खनन और खनिज सामग्री की गैर कानूनी ढुलाई के खिलाफ चलाए जा रहे विभिन्न कार्रवाई के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि वाहन थाना गांदरबल के दायरे में नियमित पेट्रोलिंग और नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए थे। जांच में पाया गया कि वाहनों में बिना वैध अनुमति के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर औजार सामग्री ढोई जा रही थी। पुलिस ने सभी वाहनों को मौके पर जब्त किया। मामला भूविज्ञान और खनन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां पे संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया है। गांदरबल पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे गैर कानूनी कामों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बारामूला के कुंजर टाउन हॉल में लोक जनशक्ति पार्टी की एक वर्कर मीटिंग हुई थी। प्रदेश
अध्यक्ष मोहम्मद रफ़ीक मलिक की निगरानी में यह प्रोग्राम हुआ और इजलास में पार्टी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। बैठक के दौरान बेरोजगारी, सड़क संपर्क, ड्रेनेज, बिजली, पेयजल और दूसरी कई बुनियादी सहूलतों के बारे में बातचीत की गई और पार्टी नेतृत्व ने भरोसा दिलाया कि लोगों की जायज़ शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज हमने कुंजर हाल में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट लतीफ साहब, इसने हमें इनवाइट किया, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ की माँ बहनों ने, इनकी ग्रीवेंस सुनने के लिए आज आए हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री रफीक मलिक साहब की सरबराही में। और हमने ये स्टेट प्रेसिडेंट को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रीवेंस हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यही हमने चिराग साहब को बोला है, हम आज वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम ये बोल रहे हैं लोगों ने वोट दिए, लोगों के साथ इत्तिसाल हुआ है। हम चाहते हैं इन लोगों के साथ जो इत्तिसाल हुआ है, जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया है, उनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। हम चाहते हैं यहाँ का युवा बचना चाहिए। यहाँ का युवा जो इस टाइम है, युवा की तबीयत खराब है। हम चाहते हैं हमारा नौजवान ड्रग्स का शिकार हो चुका है, इस ड्रग्स से बाहर निकालें। उधर शोपियां जनापुरा हॉर्टिकल्चर के तहत चित्रागाम किला में एक फ्रूट ग्रोवर अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद है किसानों को जदीद बागबानी तकनीक और फल फसलों को साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना। प्रोग्राम का एहतमाम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एचडीओ जावेद डार ने किया था, जिसमें इलाके के कई फ्रूट ग्रोवर्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान एक्सपर्ट्स ने बाग की देखभाल जैसे सही तरीके से छटाई, मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, डिसीज और पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स कंट्रोल और जदीद तकनीकों से लैस क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के तरीके के बारे में बातचीत की गई। प्रोग्राम में शामिल किसानों ने इस पहल की सराहना की है। हमारा प्रोग्राम है, हमने हर एक गाँव में जितने भी हार्टिकल्चर जोन जैनापुर के अंडर गाँव आते हैं, हमने एक शेड्यूल बनाया। हम हर एक गाँव में एक एक अवेयरनेस कैंप करेंगे। इसमें हम लोगों को, जो हमारे आर्टिस्ट है, उनको मदु करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं कि दवाई कैसे खरीदें, दवाई की क्या, कौन सी दवाई कब खरीदने हैं। हार्टिकल्चर के साथ राब्ता करें। जो नकाल बैठे हैं और जो फेसबुक इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दे। कोई एक बोतल लेके आता है, कोई दूसरी बोतल लेके आता है। हमारे जितने भी फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको कंफ्यूज करते हैं। हमने उनको सीधे कैटेगरी के लिए आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बोला कि उनकी तरफ ध्यान ना दे। जितने भी हमारे जुरिडिक्शन में जितने भी पेस्टिसाइड डीलर है, उनसे जितने भी लवाजमत है, कानूनी लवाजमत, वो देखो, जितने भी कागजात देखने, वो देख के कोई भी दवाई आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग कैसे करनी है, एक पेड़ को प्रूनिंग कैसे करनी है, और ये जो इसमें कनापी मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करना है, खादों का काम इस्तेमाल, केमिकल खादें इनके इस्तेमाल कम कैसे करेंगे हम, और खादों का जो ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा वो कैसे आ जाएंगे, जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स है उनका क्या रोल है। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने पुंछ में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में हिस्सा लिया। पद यात्रा की शुरुआत स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हुई और इसमें नौजवान, समाजी तंजीम, शहरी समाज के मेंबरान और सरकारी अफसरान शामिल हुए। रैली जंगस, कमसर, हॉस्पिटल चौक और नखावाली रोड से होकर के गुजरी और आखिरकार नखावाली रोड पर जाकर ख़त्म हुई, जहां बड़ी भीड़ ने एलजी ने बड़ी भीड़ के दरमियान खिताब किया। लोगों को खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि नशे को ख़त्म करने के लिए आप सभी की भागीदारी ज़रूरी है। कार्यक्रम हो गए और तीनों चरणों के कार्यक्रम में देश में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है और जो देश का सबसे प्रथम जिला है वो पुंछ है। इसलिए मैं पुंछ के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन कर, अगर वंदे मातरम में पुंछ नंबर 1 है तो नशा मुक्ति में भी पुंछ को नंबर 1 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। बनाएंगे नंबर 1 तो हाथ उठाकर कहिए कि जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शाहपुर कांडी मंसूबे के मुकम्मल होने से भारत अब रावी नदी के अपने निर्धारित जल हिस्सा का पूरा इस्तेमाल कर सकेगा। वो लेवेंडर फेस्टिवल 2026 के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि रावी नदी पर पेंडिंग प्रोजेक्ट, खास करके शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट में अब तेज़ी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि पहले बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में देरी की वजह से रावी का काफ़ी पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, जबकि इस नदी का पानी भारत के हिस्से में है। उन्होंने बताया कि 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत रावी, सतलुज और बयाज
नदियां भारत को मिली थी, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। मरकज़ी वज़ीर ने कहा है कि शाहपुर कांडी परियोजना से पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और बिजली उत्पादन में इजाफा होगा। किसान समेत स्थानीय आबादी को बड़ा फायदा पहुंचेगा। Waters from Ravi belong to India because at the time of the signing of the treaty in 1960, it was decided that 3 rivers belong to Pakistan, 3 belong to India. So while Pakistan got Jhelum, Chenab and Indus, we got Ravi, Satluj, Vyas, and the major river was Ravi. But unfortunately, the foundation stone, many have forgotten because the new generation of media persons has also arrived. The foundation stone of this national project, it was designated as national project, Shahpur Kandi, was laid by the then Prime Minister in 1984, a few months before her unfortunate assassination. But after that, there was no follow-up. उधर अनंतनाग में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया, जिसका मकसद खिलाड़ियों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका देना था, नौजवानों को नशे से दूर रखना था। और इस प्रोग्राम का एहतमाम समाजी कारकुन मुख्तार अहमद ने किया था। टूर्नामेंट में विजन वॉरियर्स और जोबा अप्पा वॉरियर्स की टीम ने खेला। खासतौर पर मुकामी लोग, नौजवान और खेल शौकीन ने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। मुख्तार अहमद ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम स्पेशल लोगों को आगे बढ़ने और समाज में इज्जत देने के लिए मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों में भी अपनी सलाहियत होती है और इसकी वजह से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जावेद अहमद टक ने खिलाड़ियों की मेहनत, उनके हौसले और उनकी लगातार काविशों की तारीफ की। अलग सुबह आपने देखा होगा कि ग्राउंड में बहुत ही चहल पहल स्टार्ट हुई, क्योंकि लीग टीम्स 2 थे जो पूरे कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट थे, चाहे बारामूला हो, कुपवारा हो, बांडीपोरा हो, श्रीनगर या कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, इन सब डिस्ट्रिक्ट से 2 लीग टीम्स आई थी, जिन्होंने जो पूरे तौर से नाबीना थे और उन्होंने एक क्रिकेट मैच खेला। ये क्रिकेट मैच नाबीनाओं का एक अलग मुनफरिद चीज़ होता है। अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारा मुल्क चैंपियन है ब्लाइंड क्रिकेट का। मतलब ये शौक ये फिजिकली फिट नफर ये अरमान, मतलब अगर लगन मतलब वरियस अगर 7 मैच तन गन 7 मैचन, चाहे डिनर लंच सामान ट्रॉफी लगे थप मैसर बे नौजवान वन तुम करो ड्रग फ्री रूजो। अगर ड्रग वो रॉपिस हतस 5 खेव डाइट प्रोटीन खेव या कुछ कान खतर थो ये खुद तुम ब्रो पकू बेहतर अफजल गि। बह वोथुस इंशाअल्लाह रहमान मैदान मज, ये पूरा बराबर कर